वो कहती है कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर चीज़ों को टालते रहते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि हमारे पास समय नहीं है तब हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं। पता नहीं मेरी ये इच्छाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं। इसी बीच अनुपमा को ख्याति का फ़ोन आता है। ख्याति अनुपमा से माफ़ी मांगती है कि उसने उसे बहुत सताया और नफरत की। अनुपमा हैरान रहती हूँ, उससे इसकी पिटाई करूंगी। लीला झाड़ू लेकर आती है और उसे पीटने लगती है लेकिन अनुपमा उसे रोकती है। अनुपमा कहती है कि पहले देख लो कि कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गरीब भिखारी हो जिसे भूख लगी हो। सरिता कहती है कि अगर इसे भूख लगी थी तो मांग लेना चाहिए, चोरी करने की क्या जरूरत थी। लीला गुस्से में उसे पीटने लग जाती है। तभी तोशु कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत भूख लगी थी। तोशु की आवाज से सभी हैरान हो जाते हैं। किंजल कहती है कि ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अनुपमा उसका कपड़ा हटाती है तो उसमें तोशु होता है। तोशु को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अब क्यों आए हो, सच बोलोगे या मैं डंडा लाऊं। तोशु माफी मांगता है और कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझे एक मौका दे दीजिए। तोशु माफी की गुहार लगाता है। लीला गुस्से में पूछती है कि मेरे गहने कहाँ हैं। तोशु माफी मांगता है और कहता है कि वो गुंडे पैसे मांग रहे थे और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए मैंने गहने बेच दिए। लीला रोने लग जाती है। सभी हैरान होते हैं। तोशु लीला से कहता है कि आप गुस्सा मत होना, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए उससे भी अच्छे गहने बनाकर दूंगा। मैं आप सबकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। तोशु सबके सामने गिड़गिड़ाता है और गुहार लगाता है कि उसे घर से ना निकाले। लीला कहती है कि ये जैसा भी है लेकिन अपना है। अनुपमा तोशु से कहती है कि तुमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हें इतने सारे मौके मिलते हैं। अनुपमा बाबूजी से कहती है कि भूल सकती। देविका कहती है कि मुझे लगा कि ये शायद मेरा आखिरी जन्मदिन हो। इस पर अनुपमा उसे डांटती है और कहती है कि जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम एक दूसरे का जन्मदिन याद रखेंगे और पार्टी करेंगे। सभी हंसी मजाक करते हैं। देविका कहती है कि बचपन से ही पिंक कलर मेरा फेवरेट रहा है। किंजल कहती है कि तभी मम्मी ने आज पिंक कलर की थीम रखी है। बाबूजी कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, दुनिया क्या सोचेगी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। देविका अनुपमा को धन्यवाद कहती है। सभी खुश होते हैं। इसी बीच तोशु पूछता है कि क्या मैं एक वीडियो बना लूं। किंजल कहती है कि वीडियो हम बना लेंगे। अनुपमा गुस्से में उसे फोन अंदर रखने के लिए कहती है। पाकी तोशु को छेड़ती है कि अब किंजल भी उसे भाव नहीं देती। डांस रानीज मिलकर देविका को गणपति बप्पा की मूर्ति गिफ्ट के रूप में देती हैं। सरिता कहती है कि बप्पा हमेशा अच्छी हूँ। प्रेम राही की तारीफ करता है और राही को चांस देने के लिए कहता है। अनिल उसे पेपर्स देता है। राही पेपर्स देखती है और प्रॉब्लम का पता लगा लेती है। अनिल हैरान होता है। इसी बीच पराग आता है और गुस्से में कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने सपने पूरे करने के लिए कहा था तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो। प्रेम पूछता है कि क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा। पराग मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम दोनों रेस्टोरेंट खोलने पर फोकस करो। राही कहती है कि हम सपना भी पूरा करेंगे और बिजनेस भी संभालेंगे। अनिल राही की तारीफ करता है तो पराग राही पर गर्व करता है। पराग राही से कहता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है तो तुम कर सकती हो। राही खुश होती है। इसी बीच ख्याति आती है और पराग से कहती है कि आपको दवाई लेनी है। पराग राही से कहता है कि किसी को भी मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। पराग चला जाता है। ख्याति दुखी होती है। दूसरी तरफ लीला देविका को हिम्मत देती है और उसकी तारीफ करती है। अनुपमा कहती है कि हम सब मिलकर इस बीमारी को हराएंगे। देविका कहती है कि बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरत अपनों की होती है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं बहुत डर गई थी लेकिन अनुपमा ने मुझे हिम्मत दी। प्रार्थना, अंश और किंजल देविका को हिम्मत देते हैं। इसके बाद अनुपमा देविका को क्राउन पहनाती है और कहती है कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सभी देविका का हौसला बढ़ाते हैं। अनुपमा पार्टी करने के लिए कहती है। इसके बाद सभी पार्टी शुरू करते हैं और डांस करते हैं। सभी